नक्सलवाद खत्म करने को अभियान तेज। नारायणपुर जिले में लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है और इसे सशस्त्र नक्सली कैडरों का गढ़ माना जाता है। यह लोग परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बल माओवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। सरकार नक्सलवाद की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है। इसी क्रम में बीएसएफ की 3 बटालियन, जिसमें 3000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, ओडिशा से छत्तीसगढ़ जाएंगे। इसके अलावा इतनी ही संख्या में आईटीबीपी की इकाइयां नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ में जाएंगी, ताकि उनके गढ़ों में माओवादी विरोधी अभियान तेज किया जा सके। यह नई पहल उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई को खत्म करने के कगार पर है। आसान होगी प्लास्टिक रिसाइक्लिंग। शोधकर्ताओं ने पाया कि हालांकि सभी जेल को कुछ हद तक खराब किया जा सकता है, लेकिन पॉलीमर श्रृंखलाओं में टूटने योग्य बॉन्ड वाले जेल ने क्रॉसलिंक के माध्यम से टूटने वाले पॉलीमर की तुलना में सुधार के बाद अपने गुणों को बेहतर बनाए रखा। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में सफलता हासिल की है। झांकियों को परेड में शामिल न करने पर हुआ विवाद। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की जा रही है कि मान ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब की झांकी को शामिल नहीं करने के लिए केंद्र पर हमला किया। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू हो गई है। कड़ाके की ठंड में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों को 26 जनवरी में होने वाले परेड की तैयारी करते हुए देखा गया। हर बार परेड के दौरान राज्यों की झांकियां निकाली जाती है। ऐसे में इस बार झांकियों को लेकर काफी बवाल मच गया है। कहा जा रहा था कि पंजाब और दिल्ली के बाद केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रस्तावित झांकी को खारिज कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। अवार्ड वापसी पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। पहलवान विनेश फोगाट द्वारा खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाए जाने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के संरक्षक होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से पहलवानों पर क्रूरता की गई है। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार वापस कर दिया है। उन्होंने 20 नवंबर को पुरस्कारों को लौटाने का ऐलान किया था। शनिवार को विनेश ने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर कर्तव्य पथ पर खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार को रख दिया था, जिसके बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अवार्ड वापसी के मुद्दे पर पीएम मोदी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के संरक्षक हैं और यह देखकर मुझे दुख होता है कि उनकी तरफ से इतनी क्रूरता की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले आता है और कोई भी अन्य पदक या सम्मान उसके बाद आता है। क्या घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक लाभ की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई है। हमले के बाद नौसेना ने समुद्र में बढ़ाई निगरानी। नौसेना ने बताया हवाई निगरानी के लिए लंबी दूरी के मैरीटाइम एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ईजेड इलाके की प्रभावी तौर पर निगरानी की जा रही है। नौसेना तटरक्षक बल के साथ समन्वय करके ऑपरेशन चला रही है। लाल सागर और अरब सागर में हाल के समय में कई व्यापारिक जहाजों हमलों के बाद भारतीय नौसेना ने निगरानी बढ़ा दी है। खासकर ईजेड इलाके में विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि हाल के समय में लाल सागर, अदन की खाड़ी और सेंट्रल और उत्तरी अरब सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की कई घटनाएं हुई है।
ऐसे में इस अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की सुरक्षा और निगरानी के लिए भारतीय नौसेना ने कई कदम उठाए हैं। नौसेना ने बताया डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट से लैस टास्क ग्रुपों की समुद्र में तैनाती की गई है। किसी भी जहाज पर हमले की स्थिति में ये टास्क ग्रुप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। साथ ही हवाई निगरानी के लिए लंबी दूरी के मैरीटाइम एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ईजेड इलाके की प्रभावी तौर पर निगरानी की जा रही है। नौसेना तटरक्षक बल के साथ समन्वय करके ऑपरेशन चला रही है। नौसेना ने बताया कि हाल ही में भारत के ईजेड इलाके के नजदीक जहाजों पर हमले हुए थे। एमवी रोएन जहाज भारतीय तट से करीब 700 नॉटिकल मील था जब उसे समुद्री लुटेरों ने कब्जाने की कोशिश की। वहीं जब एमवी केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन हमला हुआ तब वह भारत के पोरबंदर तट से करीब 220 नॉटिकल मील दूर था। एक 131 शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक सैनिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी अद्वितीय होती है, क्योंकि वह हर दिन मौत का सामना करता है और जानता है कि दुश्मन की गोली कभी भी कहीं से भी आ सकती है। यह जानते हुए भी वे पूरे दिल और आत्मा से सीमाओं की रक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि देश की जनता सामूहिक रूप से भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति कृतज्ञ है। भारत अपने बलिदानी सैनिकों की वजह से ही विश्व स्तर पर चमक रहा है। उन्होंने कहा, इन बलिदानियों ने अपनी मातृभूमि की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में खुद को बलिदान कर दिया। मैं सभी बलिदानियों के माता पिता और उनके परिवार को नमन करता हूँ। राजनाथ ने शनिवार को मारुति वीर जवान ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में 131 बलिदानी सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। जगन्नाथ मंदिर में हेरिटेज कॉरिडोर की समीक्षा। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन ने हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना की जानकारी ली। उन्होंने पूरी दौरे के दौरान जगन्नाथ मंदिर में कतार प्रबंधन की समीक्षा भी की। शनिवार को उन्होंने श्रद्धालुओं से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार जगन्नाथपुरी धाम के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए हेरिटेज कॉरिडोर विकसित करने पर खास जोर दे रही है। परियोजना पर सीएम पटनायक के करीबी वीके पांडियन की करीबी नजर है। हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की पूरी यात्रा को देखते हुए सरकार जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रभावी कतार प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। शनिवार को पूरी दौरे पर पहुंचे पांडियन ने तमाम इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना में प्रगति की समीक्षा भी की। दरअसल पुरी में 17 जनवरी को श्री जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन होना है। इससे पहले पांडियन ने शनिवार को तीर्थयात्रियों के रुकने वाले क्षेत्र, मंदिर में कतार प्रबंधन और आस्था के बड़े केंद्र पुरी में यातायात नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम नवीन पटनायक की महत्वाकांक्षी 5T पहल की कमान पांडियन के हाथ है। सरकार का साल 2024 का कैलेंडर लॉन्च। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पहले स्टार्टअप के क्षेत्र में कहीं नहीं था, लेकिन आज यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के साल 2024 के कैलेंडर को लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पहले स्टार्टअप के क्षेत्र में कहीं नहीं था, लेकिन आज यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। यह भारत के युवाओं की ताकत है और स्टार्टअप इंडिया योजना की सफलता है। उसी तरह हम आज दुनिया के फार्मा हब बन गए हैं। फतेपुरा तालुका के वसियाकुई गांव में सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। वासियाकुई गांव में 9 चरण का सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सेवा सेतु कार्यक्रम जलोद प्रांत अधिकारी गोहिल साहब की अध्यक्षता में हुआ। सेवा सेतु कार्यक्रम का उद्घाटन उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। सेवा में सेतु कार्यक्रम, जाति प्रमाण पत्र, आवक प्रमाण शपथ पत्र, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सेवाएं, आधार कार्ड आदि सेवाएं उपलब्ध की गई थी। जनपद पंचायत धीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम छाहर के शासकीय विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। विद्यालय में बच्चों के ऊपर खतरा बना ही रहता है। विद्यालय में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक से बताया कि कमरे की छत दिन प्रतिदिन टूट टूट कर नीचे गिर रही है। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे अध्ययनरत है। बरसात में तो विद्यालय के सारे कमरे पानी से भरे होते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम देव सिंह परस्ते है। मैं यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला छाहर में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी तो बिल्डिंग इस समय बहुत सही है, लेकिन जब बरसात होता है, बरसात के समय में तो पूरा बिल्डिंग चूता है। बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं है। कितने से पहली से कितने तक का स्कूल है? पहली से 5वीं तक है सर। बरसात में कैसी समस्या जाती है? बरसात में पूरे सभी बिल्डिंग चूते हैं, छत टूट रहा है। और इसमें हम ग्राम पंचायत सचिव को भी और सरपंच को भी लिखित में आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई देख रेख नहीं हो रहा है। सर, बिल्डिंग टूट रहा है, छत ऊपर से जो छपाई हुआ है वो टूट टूट कर गिर रहा है। कभी बच्चों का खतरा बना रहता है, उनके ऊपर गिर ना जाए, यही समस्या सबसे ज़्यादा है।